यूट्यूब के ऊपर एक से एक बेकार वीडियो भी है, बेढंगी वीडियो भी है जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही करती है। लेकिन कई वीडियोस ऐसी होती है जो आपको कई इन्फॉर्मेशन दे जाती है, काफ़ी कुछ सिखा जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि लोगों को क्या देखना पसंद है। जिस तरीके से 16 साल के यूके के रहने वाले जो कि ईस्ट लंदन में रहता था, जिसका नाम था एडवर्ड रिकेट्स, जो कि स्कूल भी जाया करता था और इसी के साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखा करता था। लेकिन ये वीडियोज़ देखता था सिर्फ काम की, ये देखता था कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। इसने फॉरेक्स मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था यूट्यूब से। ये करीबन 2 से 4 घंटे हर दिन वीडियोस देखा करता था, जहां पे इसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी थी कि किस तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद में इसने पार्ट टाइम जॉब किया, जहाँ पे इसने करीबन 150 पाउंड कमाए, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं करीबन 13,500 रुपये। यहाँ पर कोई और बच्चा होता तो शायद इतने पैसे कमाने के बाद में वो कहता कि चलो एक एंड्रॉयड का मोबाइल ले लूँगा और पबजी मोबाइल खेलूंगा। लेकिन इसने पबजी मोबाइल नहीं, यहाँ पर इनको इन्वेस्ट करने का तय किया, जहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में इसने करीबन 61,000 पाउंड्स कमाए सिर्फ एक साल में ही। बेसिकली इसने 13,500 रुपये जो इसने पार्ट टाइम जॉब करके कमाए थे वो कन्वर्ट कर लिए थे 55 लाख रुपए में, वो भी एक साल के अंदर ही। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसका लक चला, इसने जहाँ इन्वेस्ट किए उससे इसको मुनाफा हुआ, लेकिन यहाँ पर रिस्क तो रहता ही है। तो इसका यहाँ पे लक भी था, थोड़ी बहुत मेहनत भी थी और इसी के साथ साथ सीखने की लगन भी थी जो इसने सीखा। और आज भी ये अपने पैसे इन्वेस्ट ही कर रहा है बजाय किसी और बेढंगे कामों में लगाने के। तो यहाँ पे इस 16 साल के लड़के ने पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाया है कि आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस लगन होनी चाहिए कुछ सीखने की। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। क्या आपको मालूम है कि आप प्लेन में वीडियो चैट नहीं कर सकते हो, कि आप अपने मोबाइल से सीधा व्हाट्सएप ऑन करते हो, उसके बाद में वीडियो चैट करने बैठ जाते हो कि भैया मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा करना अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये इलीगल है, तो आप अपने रिस्क पे ही करते हो ऐसा। लेकिन यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट के अंदर जो सीटों के पीछे स्क्रीन होती है उसमें तक कैमरा लगा हुआ है, जिसको स्टिकर से कवर कर दिया गया है। मतलब कवर किया ही जाता रहा है हर टाइम, लेकिन एक बंदे ने स्टिकर हटा के देखा तो उसको कैमरा दिखा, जिससे ये मालूम चलता है कि इनका खुद का प्लान था कि कैमरे मतलब वेब कैम आप यूज़ कर सकते हो उन्हीं की स्क्रीन से। लेकिन अब लोगों के पास में मोबाइल आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब ये कहा कि भैया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको अलाउ नहीं करते इसे। फोर्ड एक जानी मानी कार कंपनी है जिसको दुनिया भर में खरीदा बेचा जाता है। अब यहाँ पर फोर्ड ने अपनी इमिशन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हमारी कार बहुत कम पोल्यूशन करती है और इसी के साथ साथ अच्छी माइलेज देती है। लेकिन ये कैलकुलेशन इनकी गलत है, क्योंकि इन्होंने अपने आपस में ही कैलकुलेशन करी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी गई है कि इतनी गड़बड़ी कैसे दिखाई गई है, जबकि रोड पे तो ये कुछ और ही परफॉर्म कर रही है। सारी दुनिया इस वक्त में एवेंजर्स एंड गेम को देखने के लिए थिएटर्स में लाइन लगाकर खड़ी हुई है, जहां पर लोग इसके इतने ज़्यादा दीवाने हुए पड़े हैं तो गूगल भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपना एक हिडन ईस्टर एग निकाला है, जहां पर अगर आप गूगल पर थैनोस को सर्च करते हो, जिसके बाद में जो भी सर्च रिजल्ट आपको मिलेगा, तो उसके राइट साइड में अगर आप इन्फिनिटी गाउंटलेट पे क्लिक करते हो तो आपके सारे सर्च रिजल्ट धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद में अगर आप दोबारा से गाउंटलेट पे क्लिक करोगे तो आपके रिजल्ट एकदम से वापस आ जाएंगे। रशिया की स्पेस एजेंसी ने 2007 में एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग करवाई थी कॉकरोचेस की, जहां पर जो बच्चे पैदा हुए थे उनको स्पेस में ही रखा गया और वहां पर यह पाया गया कि ये तेज हैं, क्विकर हैं, स्ट्रॉन्ग है, टफर हैं धरती पर रहने वाले कॉकरोचेस से। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, अगर आप उसकी ऊंचाई जमीन से नापो ना कि समुद्र तल से, तो ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही निकलेगा, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि उन्होंने इसी के बारे में पढ़ा है। इसको समुद्र तल से नापा गया है। लेकिन अगर आप जमीन से नापकर सबसे ऊंचा पहाड़ बताओगे तो वो है एक्चुअली में माउंटेन चिम्बोराजो, जो कि इक्वाडोर में है। जिसको जमीन से नापो तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ बन जाता है। 2014 में इंग्लैंड के एक जू के अंदर एक मेल गिनीपिग 100 फीमेल गिनीपिग्स के पिंजरे में घुस गया, जिसके बाद में यह मालूम चला कि वो 100 की 100 प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिन्होंने करीबन 400 गिनीपिग्स के बेबी को जन्म दिया। जिसके बाद में इस मेल गिनीपिग को पकड़ा गया और इसका नाम रखा गया
रैंडी। रैंडी को आप ठरकी भी बुला सकते हो हिंदी में। सबसे तेज पंख फड़फड़ाने वाली बर्ड हमिंग बर्ड होती है, लेकिन समुद्र के अंदर सी हॉर्स भी उसी स्पीड से अपने जो फिन्स होता है वो फड़फड़ा रहा होता है। अगर आप मार्स के बिल्कुल बीचों बीच उसके इक्वेटर में जाकर खड़े हो जाते हो तो वहां पर आपके पांव पर तो ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन आपके सर पर ऐसा हो रहा होगा जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग रहेगी आपकी वहां के एनवायरनमेंट में। इस दुनिया में कई तरीके के पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं, जिसमें से एक पैरासाइट होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये इस तरीके का पैरासाइट होता है जो लोगों के दिमाग में इस तरीके के बदलाव लाता है कि उनको सुसाइड करने के ख्याल आने लग जाते हैं और कुछ कर डालते हैं। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।